स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन आंसर आज देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पहला चैप्टर का थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन खाली इसी में दिक्कत है, बाकी सब दिखेगा। दिख रहा है? क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, है ना, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। पूरा पीडीएफ है तो पीडीएफ तो क्लियर ही रहेगा, लेकिन क्वालिटी कम करके देख रहे होंगे तो शायद नहीं दिखेगा। ये तो पूरा क्लियर है, एकदम झकाझक दिख रहा है, अंधेरा आदमी देखेगा वैसा दिख रहा है। शुरू वाला खाली ये देखिए, 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा सही नहीं आया है, तो इसको पढ़ दे रहे हो। ऑप्शनल वाला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, हम भी नहीं पढ़ नहीं सक रहे। निम्न लवन में सही या गलत, निम्न कथन में सही या गलत लगाना है। कौन सही है कौन गलत? देखिए, एक कोशिकी जीव में एक ही कोशिका होता है, बोला तो सही है। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, शाखान्वित, रक्त कोशिका में शाखा होता है, बोला कोशिका शाखान्वित कहाँ से बनना ही होता है। ऐसा किसी जीव की मूल संरचना अंग है, मूल संरचना बोल रहा अंग है, लेकिन नहीं, मूल संरचना तो कोशिका है। समझाए पढ़ाने समय कि मूल संरचना जीवों का मौलिक इकाई या मूल इकाई कोशिका है, तो इसमें अंग बोल दिया, अंग नहीं है। ठीक, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही बात है। अमीबा अनियमित, अंदाजी रहता है, कहीं ऐसा आएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ढीलो बन जाएगा, कोनों में रह सकता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सही बात है, सही है। पैरामेशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, गलत बात है, केंद्रक एक रहेगा किसी का भी। हाँ, ये होगी सही गलत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, वो टिक लगाने वाला है। केंद्रक के किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? सेफ्रिन द्वारा रंगा जाता है केंद्रक को। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है ना। कोशिका भित्ति बताए थे ना, कोशिका झिल्ली होता है जंतु कोशिका में सबसे बाहर, पौधा में रहता है सबसे बाहर कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में का अनुपस्थित में नहीं रहता है, तो कोशिका भित्ति नहीं रहता। बाकी कोशिका झिल्ली रहबे करता है, केंद्रक रहता है, जीवद्रव रहता है, तो ये नहीं रहता है। ठीक, ये थोड़ा हाँ, अब देखिए ये इधर से अस्पष्ट दिखेगा एकदम, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना अस्पष्ट, और जूम कर दे, ले अब दिख रहा है? हाँ, देखिए, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में किस में होता है? अस्पष्ट केंद्रक किस में होता है? अभाव बोल रहा है, माने किस में अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है? देख, कवक में होता है अस्पष्ट, जीवाणु में होता है, गुलाब में भी होता है, गुलाब फूल है तो शैवाल में नहीं रहता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जड़ में तो नहीं पाया जाएगा, तना में भी नहीं पाया जाता, पत्ते में पाया जाता है, हरी पत्ती में, है ना। तो ये सही होगा। ये सब अंदाजी टिक लगा दे रहे हैं, उसको नहीं देखिएगा, है ना, समझाने के लिए टिक लगा रहे हैं। मेन टिक देखिए पेन से लगल है, उसको मानिएगा। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ईस्ट नहीं है सबसे छोटा, जीवाणु नहीं है, अमीबा भी नहीं है, माइकोप्लाज्मा बोले थे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हाँ, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय क्यों कहा जाता है? तो इसका देखिए पढ़ा रहे थे चैप्टर, उस समय भी इसका बढ़िया समझाए थे और आंसर भी लिख दिए थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होने के कारण केवल ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने देता है तथा हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देता है। बोले थे कोशिका झिल्ली रहता है, उसमें अच्छा चीज़ अंदर आता है, खराब चीज़ को बाहर कर देता हो। तो इसमें चुनने की प्रक्रिया होती है, चुनने की क्षमता होती है, माने बेस कौन है कौन बेकार है उसको चुन लेता है, इसलिए तो आने देता है अच्छा को अंदर, खराब को बाहर। इसीलिए इसको चयनात्मक परागमय, चयनात्मक माने चयन करने की क्षमता है ना, चयनात्मक परागमय कहा जाता है। ठीक, इसकी निचोड़ लेते चलिएगा जिसको लिखना है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उसके कार्य लिखिए। कोशिका द्रव में बोल रहा है पाए जाने वाले अंगक का नाम और कार्य। बाप रे बाप, तो कोशिका द्रव में तो बहुत सारा अंग पाया जाता है, तो सबका लिखना पड़ेगा, सबका बताएं काम, है ना। कोशिका द्रव में जेली जैसा दानेदार अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, राइबोसोम, हरितलौक, रसधानी, ये सब पाया जाता है। और ये सब क्या होता है सब बता चुके हैं। ठीक है,
तो लिख लीजिएगा सबके बारे में आप लिखना चाहें तो। अब देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर है, तो ये लास्ट वीडियो जो बताए थे उसमें बताए थे दोनों में अंतर है ना। लास्ट वीडियो इसका कोशिका का जो था तीसरा पार्ट में बताए थे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, हम हट जाए चल उधर चल जाते हैं ताकि परेशानी नहीं होगा। हाँ देखिए पहला कोशिका ऐसे जीव जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोट्स। अच्छा यूकैरियोट्स बोला है यहाँ पे है ना, तो यूकैरियोट्स वैसे जीव को कहते हैं जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ा चुके हैं ना। जो नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो से मैंने चैप्टर पढ़ाए उसको तो देख लीजिएगा, तब नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे हम डिटेल्स नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पे खाली क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो उसमें पढ़ा था यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो उसी से बना है यूकैरियोट्स। तो ये जीव को कहते थे, जिसमें यूकैरियोटिक पाया जाएगा उसको यूकैरियोट्स, और जिसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा, इसकी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। इसकी कोशिका में जो है केंद्रक वो झिल्ली युक्त नहीं रहता है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं होता है, बल्कि इसमें केंद्रक होता है झिल्ली युक्त। केंद्रक में बोले थे ना, केंद्रक में भी झिल्ली होता है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक, तीसरा, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जैसे पौधा और जंतु कोशिका। यूकैरियोटिक में उल्टा बोल रहे हैं, ये वाला उल्टा बोल दिए। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है ना, इसमें होता है, यहाँ रहित लिखल है, माने नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, और इसमें यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी जो भी कोशिकांग है उसमें एक झिल्ली द्वारा वो घिरा हुआ, लेमिनेशन द्वारा घिरा रहता है। बल्कि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है ना। तो ये हो गया। इसके बाद है पौध कोशिका और जंतु कोशिका, इसको भी पार्ट 3 में समझाई थी, ये लास्ट वीडियो में इसका पौधा कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा दिए थे बढ़िया से, यहाँ भी देख लीजिए। यह आकार में बड़ा होता है, कौन? पौधा है ना, और जंतु वाला छोटा होता है। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, पौधा में कोशिका भित्ति होता है, बल्कि जंतु में नहीं होता है कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें? पौधा में, इसलिए तो वो क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल होता है जिससे वो भोजन बनाता है, बल्कि क्लोरोप्लास्ट जंतु में नहीं होता है, इसलिए हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते हैं ना शरीर में। इसमें रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, रिक्तिका जो वैक्यूल्स खाली स्थान जो रहता है बड़ा होता है पौधा में, समझाए थे क्यों रहता है ना, क्योंकि उसको लचकना पचकना रहता है ना। इसमें रिक्तिका का आकार छोटा होता है, किसमें? जंतु में। केंद्रक कोशिका द्रव में एक और होता है, माने केंद्रक जो है, केंद्रक उसका कोशिका द्रव के इधर कहीं पे थोड़ा किनारे में थोड़ा रहता है, बल्कि ये जो जंतु है उसमें एकदम बीचुए में रहता है केंद्रक। ठीक, तो ये हो गया इसमें अंतर। आगे देखते हैं किधर है, छठा 7वां क्वेश्चन यहाँ है, 7वां क्वेश्चन इधर हम आ जाते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, कोशिका में क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम और गुणसूत्र बताए थे बाबू, कहाँ? केंद्रक में पाया जाता है, उसका कार्य भी लिखना है। कार्य भी समझे। देखिए क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और इसका काम क्या है? तो आनुवांशिक गुणों को या लक्षणों को एक जनक से दूसरे जनक के अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित है ना। जैसे किसी का बाप चांडला रहता है, बेटवा हो जाता है, कुछ दिन में चांडला बाल उड़ जाता है पूरा, बताए थे, समझाए थे, एग्जाम्पल दे के है ना। किसी का मोटा माँ बाप रहता है, बेटवा हो जाता है, बेटी हो जाती है। तो जो गुण ट्रांसफ़र होता है, लक्षण जो ट्रांसफ़र हो रहा है माँ बाप से बच्चों में, तो वो यही गुणसूत्र के माध्यम से होता है। पूरा 100% नहीं होता है ना, नहीं तो सब एक ही रहता है, 100% नहीं रहता है, एक आध कुछ गुण ट्रांसफर हो जाता है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो फिर से वही बतवा बोल दिया, यही पर तो वही पूछा था, केंद्रक में होता है ना। एक क्वेश्चन में घुमा दूध पर पूछ दिया। चल 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर। कोशिका भित्ति तो पौध कोशिका में क्या काम करता है? देखिए कोशिका भित्ति क्या करता है, एकदम बढ़िया समझाए थे, यहाँ फिर समझिए। कोशिका भित्ति पौधा कोशिका को वह सबसे बाहरी आवरण होती है जो कोशिका के ताप में परिवर्तन, तेज गति से चलने वाली वायुमंडल में नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा करते हैं। बताए थे कि पौधा को जिंदगी भर बाहर रहना पड़ता है। हम लोग का तो घर दूरा है, पानी आवे, जैसे अभी पानी आ रहा है बहुत जोर, घर दुबकल है, पढ़ा रहे हैं। आप लोग सुतल होंगे, रात में हम पढ़ा रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं उस समय नहीं सुतल होंगे, लेकिन हम जब वीडियो बना रहे हैं उस समय आप लोग सुतल होंगे, 12 बज रहा है। तो हम लोग मौसम के अनुसार अपना घर घुस जाएंगे, बारिश हो चाहे हवा तूफान हो,
लेकिन पेड़ पौधा क्या करेगा, उसको तो बाहर ही रह के झेलना होता है। इसलिए उसमें एक परत हम लोग का जो होता है कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर उन लोग का और एगो परत रहता है ताकि मजबूती प्रदान करे, इस सब को झेल सके, है ना। ताप में परिवर्तन, हवा चलना, नमी, इस सब को झेलने के लिए। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन और ध्यान देखिए, कोशिका के आकार का जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। कोशिका का आकार जो है उससे हम जीव का आकार का पता नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग आदमी है तो आदमी का जितना बड़ा का कोशिका होता है उतना बड़ा का कोशिका एक छोटा जैसे बिल्ली उल्ली का भी रह सकता है। ऐसे में कोशिका में बहुत बड़ा अंतर रहता है ना। हाथी का भी कोशिका उतने बड़ा का रहेगा। व्हेल मछली जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, उसका भी कोशिका हम ही लोग इतना बड़ा का रहता है, है ना। तो कोशिका का आकार से हम जीव का आकार को नहीं बता सकते कितना बड़ा का जीव है, ठीक है। इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत है कि कोशिका के आकार का जीवों का आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। कोशिकाएं विभिन्न भिन्न आकार की होती है। भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक बनाती है जो कि अंग निर्माण करता है। क्योंकि देखिए हम लोग को तो अंग खाली दिखता है, हाथ पैर जो भी है, किडनी उडनी, अंग देख सकते हैं। लेकिन अंग कैसे बनता है? कोशिका से बनता है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग। अब कोशिका इतना सूक्ष्म है कि हम उसको देखबे नहीं कर सकते हैं, कभी देख ही नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होता है। तो उस सभी का सूक्ष्म रहता है। ऐसा नहीं कि हाथी का कोशिका दिख जाएगा या बड़ा जीव का कोशिका दिख जाएगा, चींटी का कोशिका नहीं दिखेगा। चींटियों का कोशिका नहीं दिखेगा, हाथियों का नहीं दिखेगा, दिखबे न करता है, इतना छोटा रहता है। तो उसका आकार से हम कैसे पता कर सकते कि हाथी का है कि चींटी का है? तो आकार देख के नहीं पता कर सकते, ठीक। तो ये 10 गो क्वेश्चन था बाबू, सब 10 गो करा दिए। परियोजना कार्य का चीज़ है, परियोजना कार्य मतलब शिक्षक निर्देश, हाँ इतने क्वेश्चन है, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर थोड़ा कीजिएगा। वीडियो बहुत कम आजकल देख रहा है, इसलिए थोड़ा सा कुढ़िया आ जाते हैं, मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए, पहुंचाइए लोगों तक पूरा एकदम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगा तो हमको भी एनर्जी मिलेगा, पूरा एनर्जी से पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के साइंस का, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।